जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी पोटैटो सीरीज चल रही है, तो आज हमारी पोटैटो सीरीज की सेकंड रेसिपी है। तो चले आज हम बनाने वाले हैं आलू के कटलेट्स। तो चले इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चले अब मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें आलू के कटलेट्स बनाने हैं, तो हमें बॉइल्ड पोटैटोज चाहिए एंड हमें यहाँ पर चाहिए 2 एग्स। हमें एग्स चाहिए एंड हमें सॉल्ट, चिली फ्लेक्स एंड हमें स्पाइसेस में सॉल्ट, चिली फ्लेक्स एंड हमें चाहिए हल्दी पाउडर एंड हमें यहाँ पर चाहिए अदरक पाउडर और हमें यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज एंड हमें बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें एंड चले अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पोटैटोज को मैश करना है। दोस्तों यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इनको अपने आलू को मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी मैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर मैंने इसके अंदर सारे के सारे स्पाइस ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटो ऐड करूँगी। तो हमने यहाँ पर टमाटो ऐड कर लिए हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड करेंगे और हम यहाँ पर इसके अंदर अनियन ऐड कर लेंगे। दोस्तों हमने इसके अंदर सारे वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस ऐड कर लिए और हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसकी टिक्की बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं। अब हम एग को फेंट लेंगे। तो दोस्तों हमने बाउल में दोनों एग्स को निकाल लिया। अब हम इन्हें फेंटना स्टार्ट करते हैं। एग हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम अपनी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों हम टिक्की को फ्राई करने के लिए एग में डिप कर लेंगे एंड फिर हम दोस्तों हम यहाँ पर इसे फ्राई पैन में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ऐसे ही हम एक और टिक्की को भी यहाँ पर डिप करके फ्राई करने डाल देंगे। तो दोस्तों हम ऐसे ही एक और लेंगे, उसे डिप करके फ्राई पैन में ऐड करके एक और ऐसे डिप करेंगे, इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों ये हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। अब हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसकी साइड चेंज करें। दोस्तों कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है और कितनी अच्छी लग रही है। ना ये किसी जगह से टूट रही है और ना ही ये नरम है। आप जैसे हमने इसके अंदर टमाटर डाला है ना, उसका इसमें पानी भी नहीं ज़ाहिर हो रहा। तो अब हमें इसे पकने देना है और फिर हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए कितनी कलरफुल और कितनी यम्मी लग रही है और कितनी डिलीशियस है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैंने बनाई है। मुझे तो ये बहुत ही डिलीशियस लग रही है।
तो हमें जल्दी जल्दी से इसे एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों चले मैं अब इसको ट्राई करती हूँ। दोस्तों कितनी डिलीशियस और कितनी मज़ेदार ये बनी है।